नमस्कार अध्यापक साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग जो है वो तकनीक का युग है। और तकनीक ये डिमांड करती है कि हर चीज़ जो है वो टेक्निकली की जाए, डिजिटली की जाए। तो जो अब टीचर्स की अटेंडेंस है हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा, वो भी स्मार्ट तरीके से यानी डिजिटली ली जा रही है। पेन पेपर का जो ट्रेंड है वो फ़िलहाल में तो यथास्थिति बना रहेगा रजिस्टर पर अटेंडेंस लगाने का। लेकिन एक शुरुआत इस दिशा में जो है वो की जा रही है समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश द्वारा। और ये शुरुआत जो की जा रही है वो की जा रही है स्विफ्ट चैट नाम के एक ऐप, या जिसको हम चैट बोट भी बोल सकते हैं, उसके माध्यम से। तो ये जो स्विफ्ट चैट एक चैट बोट है, इसमें बड़े सारे फीचर्स हैं, लेकिन इसका प्रयोग शिक्षा विभाग ने किस तरह से किया है वो अलग एक विषय है। लेकिन उसमें बहुत से पहलू जो वो शिक्षा विभाग ने लिए हैं, चाहे स्टूडेंट्स की आप जो असेसमेंट का रिकॉर्ड है उसको दर्ज करने की बात हम ले लें, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस इवन इसमें इंश्योर की जाएगी इन कमिंग फ्यूचर्स। और टीचर्स की जो उपस्थिति है वो अभी वर्तमान समय में इस पर लगनी जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये मैंडेटरी भी कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। और इसकी जो मॉनिटरिंग है वो वीएसके यानी विद्या समीक्षा केंद्र, एक तरह का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप इसको कह सकते हैं, एलएमएस, तो इसके माध्यम से की जा रही है। तो आइए जानते हैं इस यूजर मैनुअल जो कि वीएसके के द्वारा ही शेयर किया गया है, शिक्षा विभाग के द्वारा ही शेयर किया गया है, उसी के माध्यम से आइए जानते हैं साधारण और सिंपल भाषा में कि कैसे हम अपनी उपस्थिति जो है वो स्मार्ट उपस्थिति हिमाचल एक चैट बोर्ड जो है उसके थ्रू दे सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। पहले तो जिन साथियों ने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब डाउनलोड करने के लिए आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है एक क्यूआर कोड है, एक लिंक है, इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे बेस्ट तरीका है आप सीधा प्ले स्टोर पर जाएँ, वहाँ पर टाइप करें स्विफ्ट चैट, आपको लोगो यहाँ पर दिख रहा है चिड़िया जैसी, तो ये आपने जस्ट डाउनलोड करना है और आपके फ़ोन में आ जाएगा। उसके बाद अगली स्क्रीन पे आपका नंबर मांगा जाएगा। नंबर मांगते ही वही नंबर देना है जो नंबर आप उस पर्टिकुलर फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज जो ओटीपी है वो किसी और फ़ोन पे जाएगा और आपको वहाँ से देखकर भरना होगा। अब आपने ओटीपी एक बार भर दिया जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से जो है वो आपको चैट बोट को लॉन्च करना है। अगेन चैट बोट को लॉन्च करने का सबसे ईजी तरीका तो यही है कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। ये जो स्टेप 2 में क्यूआर कोड दिया गया है, ऊपर वाला ऐप के लिए, नीचे वाला स्मार्ट उपस्थिति ऐप के लिए, इसमें एक लिंक भी है। इससे भी आसान तरीका ये है कि आप इसमें सर्च कर सकते हैं स्विफ्ट चैट में। लेकिन वहाँ दिक्कत ये है, जब आप सर्च करेंगे, जैसे मेरे साथ भी ये दिक्कत आई, तो मैं इंग्लिश में स्मार्ट उपस्थिति चेक कर रहा था तो वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ इन्होंने वर्ड ये इंग्लिश का है, लेकिन इसको देवनागरी में हमने लिखना है स्मार्ट करके। तो ये जो ऐप है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इसका नाम आप देख रहे होंगे, स्मार्ट उपस्थिति। तो जैसा ही आप स लिखेंगे, आधा स आएगा तो अपने आप वो आपको उसमें दिख जाएगा। उसके बाद आपको कुछ खास नहीं करना है, हाय भेजना है। जैसे कि एक तरह से ये मान लीजिए कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये, इसमें एआई को यूज़ किया गया है। जैसे ही आप हाय इसमें चैट बोट में लिख कर भेजेंगे, आगे से आपको रिस्पॉन्स आएगा। ये रिस्पॉन्स मैकेनिकल होता है, कोई व्यक्ति इसमें बैठ के रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, ये प्री प्रोग्राम्ड होता है। इसमें प्रोग्राम करके करके रख दिया जाता है और इसको जो है वो हम हाई जैसे लिखेंगे हमें आगे से रिस्पॉन्स इसका आ जाएगा। हाई का रिस्पॉन्स आने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं आगे लिखा होगा बढ़िया। मैं आपके साथ जो है वो अब कौन सी भाषा में चैट करूं, आप अपनी भाषा हिंदी इंग्लिश में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मैं लाइव डेमो भी आपको दिखाऊंगा इसके बाद। तो उसके बाद जो है वो आपको अपना यूडाइस कोड डालना होता है। उससे आपको स्कूल का नाम कंफर्म करने के लिए आएगा कि क्या यही है। ऑब्वियसली जब यूडाइस कोड सही डाला होगा तो स्कूल का नाम भी सही ही आएगा। अगर सही नहीं आता है तो आप उसको नहीं भी कर सकते हैं, बट ऐसा होगा नहीं, सही ही आएगा। उसके बाद आपको एज ए टीचर रजिस्टर करना है, यानी अपनी टीचर आईडी जो है वो उसमें डालनी है। अब टीचर आईडी कहाँ से मिलेगी ये भी इसमें आगे बताया गया है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अब देखिए उपस्थिति, एक बार आप इसमें जुड़ गए तो उसके बाद उपस्थिति दर्ज करने का जो कार्य है वो प्रिंसिपल, हेड टीचर या इंचार्ज द्वारा किया जाएगा। उपस्थिति दर्ज करने के लिए अगेन जैसे ही आप चैट बोट में जाएंगे वहां आप हाई लिखेंगे, आपको ऑप्शन आ जाएगा टीचर अटेंडेंस को रिकॉर्ड करें या कुछ स्टूडेंट अटेंडेंस को रिकॉर्ड करें या मेन मेन्यू पर वापस जाएं। तो ये सारी चीज़ें जैसे आप इसमें करेंगे, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको देख लें, या आपके पास ऑब्वियसली इसका पीडीएफ भी पहुंच गया होगा। मैं इसको लाइव डेमो करके आपको ऐप पे दिखाता हूँ, तब वहाँ से हम जो है वो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और उसके बाद अटेंडेंस को
मार्क करने के बाद, जो कि आपने ऊपर देखा है, मैं अभी बताऊंगा अभी आप उसको, तो उसको करने के बाद जो है वो आप अपनी अटेंडेंस रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से जा करके, ये जो एक ये 4 स्क्वायर जो बने हुए हैं, यहाँ पर जाके आप टिप करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने पॉपअप्स खुल जाएंगे। आप इसमें अटेंडेंस स्टेटस को यदि क्लिक करते हैं तो आपका जो स्टेटस है वो आ जाएगा और पूरी की पूरी रिकॉर्ड जो है वो शीट के रूप में वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। देन तकनीकी सहायता, यानी मान लीजिए कोई दिक्कत आती है, ऑब्वियसली ये एक टेक्निक है तो टेक्निकल ग्लिच इसमें रहता है, और बड़ी बात है अभी शुरुआती स्टेज है तो दिक्कतें आ भी सकती हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए ये एक लिंक यहाँ पर दिया गया है, इस लिंक को आप ध्यान में रखें। इस लिंक पे एक गूगल फॉर्म खुलेगी, उसमें आप अपना कोई भी क्वेरी जो है वो अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं और वो सबमिट हो जाएगी। और जैसे ही आगे से उसको बैकएंड से जो टीम देख रही होगी वो उसके पास वो पहुंचेगा तो वो आई थिंक कि वो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी उसको रिस्पॉन्ड करेगी, जैसा कि मुझे लगता है। उसके बाद इसके अलावा यहाँ मोर ऑप्शन में जाके भी सपोर्ट का ऑप्शन है, वो उसको भी आप वर्किंग डेज में एक्सेस कर सकते हैं। और इसको आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ ये जो एक शेयर आइकन बना होता है उसके माध्यम से। ये मैं सारा आपको लाइव उस पर भी जाके के अभी दिखाता हूँ। अब बात करते हैं नेशनल टीचर कोड कैसे प्राप्त करना है, यानी अपनी आईडी कैसे लेनी है। उसके लिए आपको अपने यूडाइस प्लस पे लॉगिन करना है। उसके लिए आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद आप जो है वो उसके यूडाइस पे पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको डीसीएफ पे क्लिक करना है, डाटा कैप्चरिंग फॉर्मेट पे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन टीचर मॉड्यूल जो उसमें आता है उस पर, और टीचर मॉड्यूल पे आप अपने नाम पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना टीचर आईडी दिख जाएगा, जो यहाँ पर एक यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर में इसका एक स्क्वायर बनाया है और उसको ब्लर कर दिया गया है जो कह सकते हैं कि गोपनीयता की दृष्टि से। तो आप अपना जो है वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा, वहाँ पर आपको ब्लर जो है वो नहीं दिखेगा। तो ये एक वीडियो थी जो सॉरी एक यूजर मैनुअल है जो कि वीएसके के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा शेयर किया गया है रिसेंटली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो इसका मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा भी बताया। तो अब हम बात कर लेते हैं एक बार इस ऐप की हैंड ऑन प्रैक्टिस की। तो ये मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही ये ऐप जो है वो डाउनलोड नहीं किया हुआ है, तो इसको मैं गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करूँगा। बेसिकली मैंने इस ऐप को जो है वो अपने स्कूल का जो हमें टैब मिले हैं उसमें डाउनलोड किया हुआ है उसके पर्पज़ से। तो फिलहाल मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ शुरू से। ये देख सकते हैं आप, गूगल प्ले स्टोर पे हम जाएंगे। ये देखिए, इसकी मैंने इसको फ्लाइट मोड पे डाला था ताकि वीडियो बनाते समय किसी तरह की डिस्टरबेंस ना हो। तो मैं इसको जस्ट मैंने अभी नॉर्मल मोड पे डाला है। तो ये आप देख सकते हैं मैं अपने गूगल प्ले स्टोर पे चला गया हूँ और मैंने स्विफ्ट चैट टाइप किया है, और इस तरीके का जो आइकन जिस ऐप के ऊपर बना होगा उसको आप डाउनलोड करना शुरू कर देंगे। तो ये अभी डाउनलोड हो रहा है, कुछ ही सेकंड्स में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं डाउनलोड होने के बाद इसका जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो गया है मेरे डिवाइस में, और इंस्टॉल ये हो रहा है। इसका वेट कर लेते हैं इंस्टॉल होने का। मैंने ये ऐप जो है वो, जैसे कि मैंने पहले कहा, अलग से अपने स्कूल का जो हमें टैब मिला है शिक्षा विभाग के द्वारा उसमें इंस्टॉल करके रखा है। यहाँ से मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये इसमें मुझे दोबारा से डाउनलोड करना पड़ रहा है। लेकिन आप इसको देख सकते हैं, ये इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये लैंग्वेज प्रेफरेंस के लिए पूछेगा। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था ये मोबाइल फ़ोन के लिए पूछेगा, वो मैंने डाल दिया। अब देखिए, क्योंकि मेरा यही फ़ोन है जिसको कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहीं पर जो है वो मुझे इसका अपने आप इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फिल कर लिया है क्यूआर अपने कोड को। अब यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ पहले से ही इनिशिएट कर रखा है, स्मार्ट उपस्थिति, स्पेलिंग बी, निपुण प्रगति, निपुण अभ्यास, तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। मैंने अगर नहीं किया होगा तो मैं यहाँ सर्च में जाऊँगा, और सर्च में जाने के बाद मैं हिंदी में लिखूँगा। देखिए मैं आपको जैसा कि बता रहा था, अगर मैं इंग्लिश में लिखूँगा स्मार्ट तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन यदि यही चीज़ मैं इंग्लिश में ना लिख करके हिंदी में लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्मार्ट उपस्थिति हिमाचल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा ग्लिच इसमें आया था जब मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा था। अब आप देख सकते हैं ये अटेंडेंस जो है वो इसमें रिकॉर्ड किस तरह से करनी है। ये आप टेक अटेंडेंस पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सॉरी लाइक यू आर ट्राइंग टू रिकॉर्ड अटेंडेंस आउटसाइड ऑफ स्कूल वर्किंग आवर्स। तो इसमें ये कहा गया है कि ये केवल 7 से 6 बजे तक ही सुविधा रहती है। अभी ये समय ओवर हो चुका है तो अभी मुझे ये नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ से ही हम अटेंडेंस को मार्क करते हैं। और ये जो
फोर स्क्वेयर है, यहाँ से हम अटेंडेंस स्टेटस ले सकते हैं। तो आई थिंक अटेंडेंस स्टेटस जो है वो तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा। ये देखिए मैं आपके सामने ले रहा हूँ अटेंडेंस स्टेटस को। तो ये डेट, हेयर इज़ द टीचर अटेंडेंस स्टेटस फॉर योर स्कूल जीपीएस मोडा, टीचर प्रेजेंट, दो में से एक आज प्रेजेंट है, प्लीज़ वेट व्हाइल वी आर फेचिंग पीडीएफ। अब ये मुझे पीडीएफ डाटा भी इसने दे दिया है। ये देखिए मेरी पीडीएफ मेरे पास पहुंच चुकी है, एंड नाउ आई कैन ओपन दिस पीडीएफ। इसको जैसे ही हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि कौन से टीचर का क्या स्टेटस है। टीचर कोड भी साथ में आ रहा है और टीचर का नेम भी आ रहा है, और साथ में कौन अर्नड लीव पर है, कौन प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ इसमें है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, कुछ समय पहले जब मैंने इसको किया था तो मैंने देखा था इसमें अर्नड लीव का ऑप्शन नहीं था, तो अदर पर मैंने टिक किया, लेकिन अब अर्नड लीव का भी ऑप्शन इसमें आ गया है। तो ये भी एक इसमें प्लस पॉइंट है। तो ये है हमारा जो कि जिसकी हम बात कर रहे थे, स्मार्ट उपस्थिति ऐप। इसको यदि आपने क्यूआर कोड स्कैन करना है तो ये देखिए ऊपर बना हुआ है, इसको आप अलाउ करें टॉप पे, और इससे आप वही क्यूआर कोड जो है वो स्कैन कर सकते हैं जो कि आपको शिक्षा विभाग द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स के साथ शेयर करें, सो दैट कि वो भी इस ऐप का यूज़ कर पाएँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि मैंडेटरी है तो इसको यूज़ करना पड़ेगा भी, तो इसमें उन सब की मदद भी हो जाएगी। धन्यवाद।